हेलो एवरीवन। तो आज है हमारी जादू प्रैक्टिस यानी द मैजिक बुक प्रैक्टिस का डे 6 और आज का चैप्टर है जादू की तरह काम करना। तो मैं इसमें आपको बता देती हूँ कि आखिर ये चैप्टर किस बारे में है। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लेकर इसे इतने आगे तक दिखाए जहाँ तक ये पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुँचने के लिए विवश करते थे। इसका मतलब ये है कि अगर आपके अंदर कोई एबिलिटी है, कोई योग्यता है, कुछ अच्छी चीज़ है, तो आप उसको लेकर इतना आगे तक सोचे कि वो जादू की दुनिया में प्रवेश कर जाए, यानी वो वाकई में रियलिटी बन जाए। यानी कि कुल मिलाकर आपको अपनी किसी एबिलिटी के बारे में इतना अच्छा सोचना है कि आप उसके बारे में दुनिया में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग का शौक है, तो सोचिए कि आप हज़ारों लोगों के बीच में बोल रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे ये थॉट्स बोला गया है। अब आगे मैं आपको बता देती हूँ ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है जो इंसान जिसने बहुत गरीब घर में पैदा लिया हो, जिसने शून्य से शुरू किया हो, ज़ीरो से शुरू किया हो और वह किसी बड़े देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। फॉर एग्जांपल आप नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए। वो एक चाय की दुकान पे काम करते थे और आज वो हमारे देश के प्रधानमंत्री। ऐसी कहीं बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं जिनके उदाहरण हम ले सकते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही करियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का करियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम करके निढाल हो जाता है लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो सेम करियर को फॉलो करते हैं, मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक सक्सेसफुल हो जाता है, दूसरा दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? सफलता ये खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज़ के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। यानी कि जो इंसान अपने काम के लिए ग्रेटफुल होता है वो अपने काम में आगे सफल होता है, और जो इंसान अपने काम के लिए ग्रेटफुल नहीं होता है वो जीवन भर संघर्ष करते रह जाता है। तो आप समझ गए होंगे जादू की तरह काम करना। ये चैप्टर आपको बता रहा है अपनी जॉब के बारे में। अगर आप अपनी जॉब में चाहते हो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले, ज़्यादा पैसे मिले, आपकी तारीफ हो, तो आपको पहले उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना पड़ेगा। अगर आप बार बार कंप्लेन करोगे कि मुझे इतना काम करवाया जाता है, हमको पैसे नहीं दिए जाते, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, तो फिर आपको उस काम में कभी भी और आगे बढ़ोतरी नहीं मिल पाएगी, आपको अच्छा प्रमोशन नहीं मिल पाएगा और हो सकता है आपकी जॉब भी जा सकती हो या फिर आपके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि आज का चैप्टर किस बारे में है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ की प्रैक्टिस के बारे में, जादुई प्रैक्टिस। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। यानी कि हमें डे 1 वाली प्रैक्टिस फिर से करनी है। तो मैंने आज फिर से कुछ नए ग्रेटिट्यूड की लिस्ट बनाई है और आज मैंने ग्रेटिट्यूड की जो लिस्ट बनाई है वो अपनी बॉडी के लिए लिखी है, यानी अपनी बॉडी पार्ट्स के लिए आज मैंने ग्रेटिट्यूड दिया है। तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे इन खूबसूरत नाखून के लिए जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच भगवान, मेरी इन प्यारी सी आँखों के लिए, इनकी वजह से मैं इस दुनिया को देख पा रही हूँ। थैंक यू सो मच भगवान, मेरी इस खूबसूरत नाक के लिए जिसकी वजह से मैं श्वास लेकर ज़िंदा हूँ। थैंक यू सो मच भगवान, मेरे इन दोनों कानों के लिए जिनकी वजह से मैं सुन सकती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच भगवान, मेरे इन दांतों के लिए जिनकी वजह से मैं खाना चबा सकती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच भगवान, मेरे गले और मेरी ज़ुबान के लिए, टंग के लिए जिसकी वजह से मैं बोल पा रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे दोनों हाथ के लिए जो मेरे लिए कितना कुछ काम करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे लंग्स के लिए जिसकी वजह से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जा रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे किडनी के लिए जो मेरी बॉडी से सभी नेगेटिव चीज़ों को बाहर निकाल रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे हार्ट के लिए जो मेरी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करके पहुंचा रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे दोनों पाँव के लिए जिनकी हेल्प से मैं चल फिर सकती हूँ, घूम सकती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू
तो ये 10 लाइन्स ग्रेटिट्यूड मैंने आज अपनी बॉडी के लिए लिखा है। तो आप भी अपनी किन्हीं भी 10 नई चीज़ों के लिए आज फिर से ग्रेटिट्यूड लिखिएगा। ये आपका पहला टास्क है। और डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 में जो अपन ने ग्रेटिट्यूड लिखा है, आपको उसको फिर से वापस पढ़ना है, और हर लाइन के एंड में आपको बोलना है 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आज फिर से आपको 10 नई चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड लिखना है, और जो पिछला कुछ अपन ने ग्रेटिट्यूड लिखा है आपको उसको फिर से पढ़ना भी है, ठीक है। ये आपका पहला टास्क हो गया। अब आप देखते हैं डे 2 का टास्क हमारे। आज ऑफिस में काम करते समय ये कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है। आप जहाँ पर भी जॉब करते हो, किसी भी ऑफिस में, किसी भी एरिया में, तो आपको ऐसे सोचना है कि आप अपने ऑफिस मतलब जाने के बाद ऐसे सोचिए कि आपके पास एक अदृश्य मैनेजर है। ऐसा एक मैनेजर है जो किसी को नहीं दिखता है, बट वो मैनेजर है और वो हर वक्त आपका पीछा कर रहा है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज़ खोजते हैं तो उसे वो लिख देता है। और ये मैनेजर क्या करता है, आप अपनी जॉब के लिए किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल है, आप अपनी जॉब के लिए क्यों ग्रेटफुल है, जब भी आपको कोई चीज़ मिलती है तो वो उसको अपनी डायरी में लिख देता है। यानी कि कुल मिलाकर आपको सोचना है कि आपके ऊपर एक ऐसा मैनेजर काम करता है जिसके पास डायरी और पेन है, और उस मैनेजर का काम है उन सब चीज़ों की लिस्ट बनाना जिनके लिए आप अपनी जॉब के लिए ग्रेटफुल हो। उस मैनेजर का काम है उन चीज़ों की लिस्ट बनाना जिनके लिए आप अपने जॉब में ग्रेटफुल हो। तो यानी कि अगर आप काम करें और तभी आपको अचानक से याद आया, वाओ मेरी जॉब कितनी अच्छी है, थैंक यू सो मच, तो फटाक से आपका वो जो मैनेजर जो हमेशा आपका पीछा कर रहा है दृश्य, वो उसको अपनी लिस्ट में लिख लेगा। फिर आपको आपकी सैलरी मिली और आपको बहुत अच्छा फील हुआ, वाओ थैंक यू सो मच, मुझे इस जॉब की वजह से सैलरी मिल रही है जिससे मेरा घर चल रहा है। तो फिर से आपने ग्रेटिट्यूड महसूस किया, तो फिर से वो जो अदृश्य मैनेजर है उसको अपनी डायरी में नोट कर लेगा। फिर आपके पास वाले किसी कलीग को देखकर जो आपसे बहुत अच्छे से बात करता है, बहुत अच्छे से आप उसके साथ आपकी फ्रेंडशिप है, उसको देखकर आपको अच्छा फील हो रहा है कि थैंक यू सो मच, मुझे इस ऑफिस में इतना अच्छा फ्रेंड मिला इसके लिए जो जिससे मैं अपने दिल की हर बात शेयर कर सकती हूँ, थैंक यू सो मच। तो फिर से आपने ग्रेटिट्यूड दिया, तो फिर से वो अदृश्य मैनेजर उसको उस डायरी में नोट कर लेगा। या फिर आप जैसे कि आपके वहाँ पे जो हेल्पर काम करते हैं, जो अपने को चाय ला कर देते हैं, जो वहाँ पे साफ़ सफाई करते हैं, आप उनके लिए ग्रेटफुल महसूस कर सकते हैं कि थैंक यू सो मच, ये मुझे टी या कॉफ़ी ला कर देते हैं, मेरी वाटर बोतल फिल करते हैं, कितने अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। तो वो अदृश्य मैनेजर उसको उसी टाइम उसकी डायरी में नोट करेगा। और भी आप बहुत सारी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल महसूस कर सकते हैं, जैसे कि हमको ऑफिस में आजकल कितनी सुविधाएं मिल गई है, प्रिंटिंग, इंटरनेट, कंप्यूटर, और इसकी वजह से हमारा बहुत सारा काम बहुत आसानी से हो जाता है, हमें कितनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। तो अपने कंप्यूटर के लिए, अपने लैपटॉप के लिए थैंक यू बोलिए कि थैंक यू सो मच, इसकी वजह से मेरा काम कितना आसान हो गया है। तो आपको ऐसा ऑफिस में ऐसे विजुलाइज करना है कि एक अदृश्य मैनेजर है जो हर वक्त आपका डायरी पेन लेकर पीछा कर रहा है, और जब जब आप ग्रेटफुल फील करेंगे वो अपनी डायरी में नोट करेगा, और दिन भर में उसकी डायरी का कम से कम 1 पेज पूरा भर जाना चाहिए, ऐसा आपको महसूस करना है। अब आगे क्या करना है, कृतज्ञ होने के लिए चीज़ खोजते हैं तो वो उसे लिख लेता है। आज आपका काम अपनी नौकरी में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस करते हैं। और आपका क्या काम है, जब आप आज ऑफिस जाए तो ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ढूंढें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। नेक्स्ट, जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज़ खोजें तो ये कहकर उसे अपने मैनेजर से लिखवा दे, मैं क्या के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, फिर ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। जब भी आपको ऑफिस में कोई ऐसी चीज़ याद आए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, तो आप ऐसा महसूस करें कि आप उसे अपने उस मैनेजर से उसकी डायरी में लिखवा रहे हैं, और फिर कुछ देर के लिए उस चीज़ के बारे में सोचें अच्छे से, क्यों आप उसके लिए क्यों ग्रेटफुल है। जैसे कि मुझे किसी ने चाय ला कर दी हेल्प करने में, ऑफिस में हो तो मैं अच्छे से ग्रेटफुल महसूस करूँगी, वाह थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मुझे यहाँ पे चाय मिली, और वो भी उन्होंने मुझे चाय ला कर दी, इतनी गर्मा गर्म, इतनी टेस्टी, थैंक यू सो मच। इस तरह से मुझे कुछ देर के लिए सोचना है। आप अपने बॉस के लिए ग्रेटिट्यूड महसूस कीजिए, अपने कलीग्स के लिए ग्रेटिट्यूड महसूस कीजिए, अच्छा खासा ऑफिस में बढ़िया शांति से बैठ के आप काम कर रहे हो, अपनी चेयर के लिए ग्रेटिट्यूड महसूस कीजिए, उस एसी के लिए ग्रेटिट्यूड महसूस कीजिए जो ऑफिस में चल रहा है। इस तरह से आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। नेक्स्ट टास्क है आपका, फिर से वही डे 2 का टास्क हमें रिपीट करना है। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। अब हमें फिर से डे 2 का टास्क रिपीट करना है। रात को हमें फिर से हमारा जादुई पत्थर यानी कि मैजिकल स्टोन लेना है और दिन में हुई सबसे अच्छी चीज़ के बारे में सोचना है और दिल से ग्रेटिट्यूड महसूस करके थैंक यू बोलना है।
तो ये आपका आज का टास्क है। सबसे पहले आपको 10 ग्रेटिट्यूड के लिए नई चीज़ें खोजनी है, उनकी लिस्ट बनानी है। जब आपकी लिस्ट बन जाए आपको उनको फिर से पढ़ना है। उसके बाद आप डे 1, डे 2, डे 3 में आपने जो ग्रेटिट्यूड लिखा था, ये मैं मेरी ओर से ऐड करवा रही हूँ, उसको फिर से पढ़िएगा और उसके लिए भी थैंक यू बोलिएगा। फिर आप जब आप अपने ऑफिस जाए तो आपको ऐसा फील करना है कि आपके पास एक अदृश्य मैनेजर है जो आपके पीछे डायरी पेन लेकर घूम रहा है और आपको उसको नोट करवाना है कि आप अपने ऑफिस में किन चीज़ों के लिए थैंकफुल है। तो कम से कम उसकी लिस्ट दिन भर में पूरी हो जानी चाहिए कि आप किन किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो। देन लास्ट में आपको रात को सोने से पहले अपना मैजिक स्टोन लेकर दिन में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए अच्छा फील करना है और थैंक यू बोलना है। तो गाइस, ये था हमारा 6th डे और आई होप आप सब लोग अच्छे से द मैजिक बुक की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो करते रहिए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, आपको लाइफ में मैजिक ज़रूर मिलेंगे। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना, तो जो आपको शिकायत है ना कि मेरे ऑफिस का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, मेरा ऑफिस में काम करने मन नहीं लगता है, मेरी सैलरी अच्छी नहीं है, मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है, मेरा मैनेजर अच्छा नहीं है, वो सब शिकायतें आपकी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब उन शिकायतों को आपने बदल दिया है ग्रेटिट्यूड में। और जब शिकायतें ग्रेटिट्यूड में बदलेगी तो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आपको मिलेगा। तो इस प्रैक्टिस को ज़रूर कीजिए, अगर आप डेली कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, वहाँ पे लोग आपको परेशान करते, अच्छे से बात नहीं करते, तो आप इस प्रैक्टिस को डेली कीजिए। आपका एनवायरनमेंट बदल जाएगा, सब लोग आपकी हेल्प करेंगे, आपको प्रमोशन भी मिलेगा और आपके काम की आपको क्रेडिट भी दिया जाएगा, आपको तारीफ भी मिलेगी। तो गाइस, कल मिलेंगे एक नए टास्क के साथ, एक नई जादुई मैजिकल प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन।